स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन। 69,000 भर्ती कोर्ट अपडेट में आज संभवतः सुनवाई नहीं होगी, ये तो आपको पता ही चल चुका है। और उसके पीछे रीज़न भी आप सभी को नहीं पता होगा, है ना। रीज़न ये निकल कर आ रहा है कि सुनवाई आज तो खुद ललित साहब ने बोला था, लेकिन क्यों वो इस चीज़ से मुकर, तो रीज़न ये है, मुकरने का रीज़न ये है कि दोनों जज जो हैं शांता नगौर साहब और आपके ललित साहब, अलग अलग बेंच में आज उनकी हियरिंग है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट में ये सब ऐसे मैटर्स आते हैं जैसे जिनका कुछ पार्ट हर्ड रहता है, यानी कि जिनको कुछ पार्ट सुना जा चुका है, उन सभी केसेस में जो बेंच रहती है उसी बेंच में आपको टेकअप करना है, पहली बात। दूसरी बात, उन सभी केसेस को संभवतः मंडे और फ्राइडे को नहीं टेकअप करते हैं, बीच में ही शायद टेकअप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब हर जगह अब सोशल मीडिया का दौर है तो हर जगह अफवाह चलेगी ही। कोई बोलेगा कल सुनवाई हो जाएगी, कोई बोलेगा मंडे को होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक कोई नोटिस, जब तक कॉज लिस्ट, इन सभी चीज़ों से संबंधित नहीं आ जाती है, अपना केस उसमें मेंशन नहीं दिख जाता है, तब तक हम किसी भी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारी मेन तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता का परिचय कराना। एक तो ये कि आज सुनवाई संभवतः जो 10 आती 10:30 बजे तक वो मॉर्निंग से ही उहापोह की स्थिति निकल कर आई है। उसके पीछे रीज़न मेरी तरफ से तो यही है जो लॉजिकल रीज़न है। बाकी इसके पीछे राजनीतिक रीज़न, कुछ लोगों की राजनीतिक क्रियाकलाप भी चलती रहती है जो हैं लोग रोक लगाने वाले, तो उस हिसाब से अब उसके पीछे रीज़न चाहे जो हो। और हाँ, ये वीडियो इसलिए बनाई गई कि चंदा चोरों से सावधान रहिएगा। जो भी लीगल टीम है वो अपने पक्ष से बहुत मजबूती से पैरवी करवा रही है, मजबूती से लड़ रही है, और वो पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि सभी की नौकरी दाव पर लगी हुई है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि बरसात है, बरसात के टाइम में जो मेढक आप देखते हैं ना, निकल जाते हैं ढेर सारे, फिर बरसात खत्म होती गायब हो जाते हैं। तो वैसे बहुत से लोग इस समय आपके हितैषी बनकर निकल आ रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। मुझे लगता है कि मैं बार बार आगाह आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करता रहता हूं कि आपके एक एक पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है, और वरन इस समय इतना ज़्यादा स्थितियां गंभीर हैं, चुनौतीपूर्ण हैं कोरोना की वजह से, तो उसमें आपकी उस एक पैसा या एक रुपया जो सामान्य सी परिवेश में, सामान्य सी परिस्थिति में आपके लिए कुछ नहीं था, आज के समय में वो एक रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, है ना। तो उसकी बहुत कीमत करिएगा। जिस पर विश्वास आपको था उसको आपने सहयोग किया, भविष्य में अगर उनके द्वारा, उन टीमों के द्वारा कहा जाता है जिस पर आपको विश्वास हो, मैं बार बार ये शब्द बार बार प्रयोग करता रहता हूँ, उनको सहयोग करते रहिएगा। जिनसे आपको रिजल्ट मिले, ये भी वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, जिनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, उनको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अब आ जाते हैं कि संभावित सुनवाई मैंने आपको बता दिया कि मंडे और फ्राइडे के संबंधित शायद डेट नहीं लगती है, ये शायद है संभावना इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जिसका हर्ड हो जाता है, एक संभावना रहती है, उसको टेकअप नहीं करते। बाकी सेम बेंच ललित साहब और शांता नगौर साहब की बेंच में ही हियर होगा, और कट ऑफ और आपका मॉडिफिकेशन, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं सुना जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। एक बात पुनः बोल दूँ, मॉर्निंग में बोला था, अभी बोलूँगा, कई बार बोल चुका हूँ इन 2 सालों में, बीएड सेफ है, और जिसने मेहनत की है 60 और 65% कट ऑफ सेफ है। अब एक अफवाह दौर पे घूम रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए 65 और 60% कट ऑफ बहुत हाई है, सुप्रीम कोर्ट ये करके हर जगह न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है ना, मॉर्निंग से ही। तो एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि बेंच ने कल की सुनवाई में इस बात को मेंशन किया, लेकिन एकदम स्पष्ट बोला है। बेंच ने तो डायरेक्टली ये बोला ही नहीं कि इनके लिए हाई कट ऑफ है, बेंच ने ये बोला है कि जो 60 और 65% कट ऑफ है वो सबके लिए लागू किया गया है, न कि शिक्षा मित्र के लिए। अब निकलवाने वाले कुछ जो आपके ज्ञाता ज्ञानी जो हैं, न्यूज़पेपर छापने वाले भी लोग, वो भी बहुत ज्ञानी हैं। कुछ विशिष्ट ज्ञानचंद्र लोग हैं जो अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहते हैं अपने हिसाब से, तो उनके प्रकाश में आप मत आइएगा, ठीक है। अपने ज्ञान का प्रयोग करते रहिएगा, क्योंकि आप भविष्य में एक शिक्षक होंगे और आप अपने ज्ञान के प्रयोग से ही बच्चों को शिक्षा देंगे, न कि किसी के कॉपी पेस्ट से, ठीक है। और एक बात और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, लीगल टीम के जो भी जस्ट आपके अधिवक्ता महोदय हैं, उनकी ब्रीफिंग के लिए समय आपके पास है। बहुत अच्छी ब्रीफिंग ना हो पाई हो तो बहुत अच्छा समय है, ब्रीफिंग करा लेना है।
और लीगली पॉइंट ये बार बार रखना, अगर कोई विपक्ष का अधिवक्ता, मैं बार बार डबल बेंच में ये बात बोलता आया हूँ, तो उसको बीच में इंटरप्ट करना ही पड़ेगा कि मेन मुद्दा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन पर हमको राहत दीजिए, जितनी पद होल्ड हैं पद को होल्ड हटाइए, क्योंकि कोई भी शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर के पद पर नहीं है, बात ख़त्म हो। बाकी जिसको जो लड़ना हो लड़ता रहे, हमको अपनी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ यही लीगल पॉइंट है, और जिसको आपके ललित साहब बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ब्रीफ कराना पड़ेगा अपने अधिवक्ताओं को। बाकी पुनः बोल दूँ, चंदा चोरों से सावधान रहिएगा, जिन पर विश्वास हो उनसे जुड़े रहिएगा, और अपने एक एक रुपए की कीमत आप खुद देखेंगे कहाँ से उसको रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। जैसे ही कोई सुनवाई की अपडेट मिलती है, किस डेट पर फिक्स्ड हुई है, मैं आपको तुरंत अपडेट देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।